नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान। ठीक है, और आज हम चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु। ये पार्ट 3 है। ठीक है, और हम NCERT बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आपके लिए मैं सबसे पहले बात करूंगा इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन की, फिर इस चैप्टर पे हम आते हैं। ठीक है, अगर आपके लिए कोई कुछ तत्व देता है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, ये कोई तत्व देता है और आपसे कहता है बताइए इनमें से कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है, तो आप कैसे बताओगे, है ना। कोई कहता है बताओ कार्बन है, बताओ धातु अधातु है, या एल्युमिनियम है धातु अधातु, तो आप कैसे बताओगे, है ना। तो आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। सल्फर धातु है अधातु है, बताइए, बताना मुश्किल पड़ जाएगा। तो आपको ये चीज़ सीखनी होगी इस चैप्टर में कि इनमें से कौन सी धातु ये आपको सीखना पड़ेगा। तो यही मैं आपको इंट्रोडक्शन में सिखाने वाला हूँ, उसके बाद हम इस चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिएगा, इनमें से मैं आपको सिखाऊंगा कौन सी धातु है कौन सी अधातु। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये तत्व याद ही होने चाहिए, क्योंकि कुछ तत्व याद होने चाहिए केमिस्ट्री सीखने के लिए, क्योंकि हम केमिस्ट्री सीखने वाले हैं। और ये तत्व मैंने लिखे कहाँ हैं, ये लिखे मैंने कक्षा 9 की आवर्त सारणी से। ये आवर्त सारणी कक्षा 9, 10, 11, 12 और सभी क्लासों में आपको पढ़ने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये तत्वों को याद करने की ट्रिक्स में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये है हा, ही, ली, बी। ठीक है, वक्नो, फनी, हा, ही, ली, बी, वक्नो, फनी। आपको परमाणु क्रमांक 10 तक याद हो गए। हा, ही, ली, बी, बक, नो, फनी। अब आप सोचते होंगे धातु चैप्टर में हम बकवास क्यों याद करें, ये क्यों याद करें आखिर तत्वों को। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको गणित पढ़ना है तो आपको गिनती आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो ये तत्व याद होने चाहिए। और तत्व कैसे याद होंगे उसकी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हाई, ली, बक, नो, फनी। आपको परमाणु क्रमांक 10 तक याद करा चुका हूँ मैं। परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है ना। तो ये तत्वों आवर्त सारणी में ये तत्व रखे गए हैं, तो ये उनके नंबर हैं, कौन से नंबर पर रखे गए हैं, तो ये कहलाते हैं परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4। मैं कहूँ परमाणु क्रमांक 10 वाला तत्व बताइए तो कौन सा है, नियॉन। तो ये भाई केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आया तो केमिस्ट्री कभी ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे। समझ में आई बात। तो खैर ये आपको ट्रिक्स हो गई यहाँ तक याद करने की, परमाणु क्रमांक 10 तक याद करने की। हा, ही, ली, वक, नो, फनी, हा, ही, ली, बी, वक, नो, फनी। ओके, हा, ही, ली, बी, वक, नो, फनी। ना मंगल शिप्स, ना मंगल शिप्स, बस। ठीक है, तो ना मंगल शिप्स, SIPS शिप्स। देखिए मुझे परमाणु सारी पूरी आवर्त सारणी याद है इस ट्रिक्स के हेल्प से। ओके, लेकिन मैं आपके लिए अभी थोड़ा सा सिंपल सा समझा रहा हूँ। मैं आपको जब चैप्टर आवर्त सारणी वाला आएगा तब आपको पूरी ट्रिक्स आपको बताऊँगा। अभी मैंने आपको कुछ तत्व याद करा दिए हैं, इतना आप ज़रूर याद कर लेना और इतना कॉपी पे नोट कर लेना इंट्रोडक्शन डाल करके। ओके, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा धातु है कौन सा अधातु है। तो उसको बताने के लिए हमारे लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा बोर-बरी का नियम, वो आपको थोड़ा सा आना चाहिए। बोर-बरी का नियम, है ना। तो बच्चों देखो, मैंने कुछ दिनों से केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड नहीं की थी, लगभग 20-25 दिन से। तो मेरे पास FS इंटर कॉलेज के बच्चों के काफ़ी के फ़ोन आए कि सर जी आप दोबारा केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तो मैं दोबारा पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कक्षा 9 में तो अपने यहाँ पे FS इंटर कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ाया गया है साइंस, तो सबको आते ही होंगे ये, फिर भी मैं आपको दोबारा सिखा देता हूँ। बोर-बरी का नियम क्या है आप जानते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हो। तो बोर-बरी का नियम क्या होता है, देखो ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, कक्षा 9 का है ये। बोर-बरी का नियम होता है, देखो 2, 8, 8, 18, 18, 32,
32, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनों को तोड़ने का नियम होता है। ये क्या है, क्या इसका यूज है, आप सब देखते रहिए, अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो एक चीज़ और सीखिएगा आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं जो सिखा रहा हूँ सीखते रहिए। देखिए मैं आपको केमिस्ट्री याद नहीं करवाऊंगा, न रटवाऊंगा, सिखा रहा हूँ भाई। जैसे गणित सीखते हैं ऐसे केमिस्ट्री सीखते हैं ना, तो इसको देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं चाहूँ तो सीधे धातु की डेफिनेशन भी दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, पहले आपको सिखा दूँ फिर दूंगा डेफिनेशन। ओके, समझ लो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए परमाणु क्रमांक 1 है, H है ना, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है बोरबरी के नियम से। तो देखो कैसे लिखेंगे। तो जैसे ये परमाणु क्रमांक 1 है इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं 1, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं इसका, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख लिया, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे नाइट्रोजन का लिखना है परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो नाइट्रोजन का अगर मैं लिख दूं, चलो अगर मैं नाइट्रोजन का ही यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए नाइट्रोजन का लिखना है मुझे, नाइट्रोजन कितना होता है 7 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो बोरबरी नियम तोड़ते हैं हम, ठीक है। तो 2, उसके बाद 2 7 में 2 का तो कितने बच्चे, 5 बच्चे। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया कितना आ गया, 2 और 5, कितना आ गया, 2 और 5, ओके। और अब तुम कहोगे सर जी यहाँ तो 8 है, तो 8 क्यों नहीं लिखा भाई, 8 इसलिए लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन है 7, तो पहले हमने 2 लिख लिए और बच्चे 5, तो 5 लिख लिए, ठीक है। देखते रहिए समझ जाओगे अभी। अब मान लीजिए नियॉन का लिखना है, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और 8, ठीक है ना। देखो 2 और 8, अब 2 और 8 क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 और 8 कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 ये हैं, क्लियर। देखिए मैं समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझा रहा हूँ, केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ आपको, रटवा नहीं रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई दे दे, तो मान लीजिए सोडियम परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसको लिख सकते हैं 2, 8 और 1, ठीक है ना। तो देखो 2 और 8, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो यहाँ लिखेंगे, तो 2, 8 और 1, क्लियर। हम यहाँ पर ऐसे नहीं सकते 2, 8, 2 और 9 नहीं ले सकते, क्योंकि जो बोरबरी का नियम वो कहता है 2, 8 और 8, 2 लिखो 8 लिखो, उसका बचता है वो बाद में यहाँ लिख दो, ठीक है। तो वही मैंने किया है, देखो 2, 8 और 1। अब मान लीजिए हमें परमाणु क्रमांक लिखना है, फास्फोरस का लिखना है, परमाणु क्रमांक है 15, इसका हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2, 8, 10 और 5 15, ठीक है। अब 16 परमाणु क्रमांक सल्फर का है, इसका लिखना है मान लीजिए 2, 8, 10 और 6 16, ठीक है। मानिए कैल्शियम होता है, कैल्शियम परमाणु क्रमांक होता है 20, तो इसको लिखते हैं 2, 8, 10 और 8 18 और 2 20, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखा है हमने ये, देखो जैसे कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम का 20 होता है, तो सोच सकते हैं हम 2, 8, 8 और 2, कितने हो गए, 20 हो गए, क्योंकि देखो 2, 8, 8, तो देखो यहाँ पर 2, 8, 8, ठीक है ना। यहाँ देखो 2, 8, 8, ठीक है। उसका 18 होना चाहिए, 18 है नहीं हमारे पास, 2 बचे तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये लिख गए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैल्शियम का भी लिख गए, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आने चाहिए कक्षा 11 में, 12 में, और आप 10th में भी आप इसको यूज करोगे, इसी चैप्टर में आगे, ओके। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हमने आपको बताया था, हम आपको समझाएंगे कि धातु अधातु कैसे पहचानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप सीख गए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखो धातु जो होती हैं, ट्रिक्स बता दूं मैं आपको, धातुएं जो होती हैं वो होती हैं, अगर हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें और किसी के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन आते हों, तो बेटा तो धातुएं कहलाएंगे, ठीक है। ये ट्रिक्स है एक तरीके से समझने की, ओके। तो देखो इनमें से किसी के लास्ट कोष में, ये लास्ट देखो 1, 2, 3 कोष हैं इसके, तो लास्ट कोष में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये तत्व सोडियम क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा, क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। जिसके लास्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे सब क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे, ओके। तो ये कैल्शियम क्या है, ये भी एक धातु है, ठीक है ना। तो अगर एक मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम लिख के देखता हूँ, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 होता है ना, तो 2, 8, 10 और 2, 12, तो ये भी क्या है, एक धातु है, ठीक है। अब आप सोचते होंगे सर जो बच्चे ये क्या है, ये सब के सब क्या हैं, अधातुएं हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों के। धातु क्या होती है, धातुएं वे होती हैं अगर हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और उसके लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हों, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो धातुएं होती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों।
अब हम देखते हैं एक प्रॉपर्टी होती है धातुओं के, गुण होता है, इसको हम कहते हैं धनायन का बनना। तो धनायन क्या होता है वो चीज़ समझो जरा, ठीक है, धनायन का बनना, धनायन का बनना, ठीक है। तो देखो धनायन वे तत्व बनाते हैं जिसके लास्ट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तत्व धनायन बनाने का गुण रखते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम। तो जो सोडियम है इसके लास्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन, मैं आपको बता दूं, देखो जिसके पास लास्ट कोश में बिल्कुल लास्ट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही धनायन बना सकते हैं, वो ही अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो इसके लास्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। कहाँ से देखोगे, अब यहाँ से देखोगे तो लास्ट कोश में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तो ही है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के पास है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। देखो अब ये त्यागने की क्षमता क्यों रखते हैं, देखो एक होता है अष्टक नियम, कक्षा 9 में पढ़े होगे आप, तो उसमें क्या होता है कि 2 और 8, तो अष्टक नियम कहता है कि लास्ट कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए तो अच्छा माना जाता है वो तत्व, ठीक है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। खैर ये छोड़िए। अब देखो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये बनता है Na+। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, देख लो जरा, मैं लिखा हुआ, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो यहाँ हो जाएगा Mg+2। तो ये क्या कहलाएंगे, धनायन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये धनायन कहलाएंगे। कौन से, Mg+2 धनायन है और मैग्नीशियम प्लस ये भी धनायन है। तो सोडियम है ये भी धनायन बनाने का गुण रखता है और मैग्नीशियम है ये भी धनायन बनाने का गुण रखता है। क्लियर। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्यों त्यागा, क्योंकि इसके बाह्य कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागे, क्योंकि इसके बाह्य कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, धनायन कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे एल्युमिनियम की अगर बात कर लें, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो देखो मैं यहाँ एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक लिखता हूँ, 13 होता है ना, तो इसलिए लिख सकते हैं 2, 8, 10 और 3, 13। तो जो एल्युमिनियम है ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। मैंने कहा था 1 और 2, 3 इलेक्ट्रॉन किसी के लास्ट कोश में तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, तो आ जाएगा एल्युमिनियम +3। अब आप सोचते होंगे यहाँ पे +3, भैया जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो +3 कहाँ से आता है। आप उसको ऐसे याद रखिएगा कि देखिएगा कोई भी किसी को तभी दान देता है जब वो धनी होता है। देखिए ये धनी व्यक्ति है, सोडियम क्या है, धनी व्यक्ति, इसके पास बहुत सारा धन है। तो जब किसी को ये 1 रुपया दे देता है तो इस पर 1 पॉजिटिव आता है, मतलब 1 धनी आ जाता है। समझ में आ गई बात, ऐसे याद कर सकते हो। मैग्नीशियम है ये भी इससे भी बड़ा ज़्यादा धनी है, ये किसी को 2 दान करता है तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये धनी है, इसलिए इसको हम धनायन बोलते हैं। ऐसे आप रट्टा मार सकते हो इसका, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से आप धनायन समझ सकते हैं, ये जो धातुएं होती हैं इनके धनायन बनाने के ये गुण होते हैं, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। अब आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जो कल बच्चों ने मेरे पास FS इंटर वालों में डिमांड की थी कि सर जी आप दोबारा पढ़ाना स्टार्ट कर दो केमिस्ट्री, तो मैंने आपको फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, तो आप पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए। अब देखो धातुएं क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ, क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो धातुएँ क्या होती हैं, धातु, ठीक है, धातु किसे कहते हैं वो समझो जरा। देखिएगा बेतत्व धातु कहलाते हैं, बेतत्व धातु कहलाते हैं जो धन आयन जो धनायन बनाने का गुण रखते हैं, बनाने का गुण रखते हैं। क्लियर। अब ये धातु की मैंने डेफिनेशन आपको लिखवा दी है। बेतत्व धातु कहलाते हैं जो धनायन बनाने का गुण रखते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखवाइए, आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत लंबी लिखी होगी। बुक में लिखा होगा बेतत्व जो 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, बेतत्व जो 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने का गुण रखते हैं, धातु कहलाती हैं। बड़े लंबी लंबी लिखी होंगे, ओके। तो ये जो मैंने आपको ये समझाया है ना कि आप सभी बच्चे जो हैं वो ध्यान से इसको नोट कर लेना बेटा। देखो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लेना आप इंट्रोडक्शन डाल करके, ठीक है। ये देखो स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको लिख लेना ज़रूर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं आपको अगले यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तो यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो मैं आपको बता चुका हूँ, देखो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि धातु क्या होती हैं। देखो मैं यहाँ से चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ से चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, जो मैंने पीछे समझाया वो समझ जरूर लेना, उसके बिना मज़ा नहीं आएगा पढ़ते हुए, है ना। धातु एवं अधातु है। तो धातुएं क्या होती हैं? तो बेधातु जो धनायन बनाने का गुण रखते हैं, धातुएं कहलाती हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि सोडियम हो गया, देखो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बनाती हैं, धनायन बनाने का गुण रखती हैं। तो सोडियम क्या है? एक धातु है, ठीक है, समझ में आया। और जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Mg+2, ये धनायन कहलाता है, ठीक है। धनायन बनाने का गुण रखता है। तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? एक धातु हो गया। क्लियर? तो आपको अगर डेफिनेशन दे तो वे तत्व जो, देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने का गुण रखते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए धातु का उदाहरण कैसे होगा? देखो उदाहरण देखो, धातु कौन से होगा। अगर हम धातु के उदाहरण की बात करें तो जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, आयरन है और गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये सारी क्या हैं? ये धातुएं हैं, ठीक है। ये धातु के उदाहरण हो गए। अब इन्हें अगर हम समझना चाहें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो हम ऐसे दिखा सकते हैं, धनायन वाले बात, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, यहाँ से Na+ दिखा देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, यहाँ पे Mg+2 दिखा देंगे। तो ये क्या हो गया? धनायन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? धनायन हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपके धातु के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको जो डेफिनेशन मैंने दिया है, ये आप अपने ओरिजिनल कॉपी पे नोट करना स्टार्ट कर देना, ओके। तो ये चीज़ तो नोट करना चाहो तो कर लेना, अच्छा है ये भी चीज़, और ये भी नोट करना है आपको, ठीक। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताता हूँ इसकी, धातु व धातु की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताता हूँ। जैसे कि नंबर 1, जैसे पारा सुना है? पारा या मरकरी भी बोलते हैं, पारा या मरकरी, ठीक है। इसको हम प्रतीक होता है Hg। पारा या मरकरी एक ऐसी धातु होती है, जो द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। देखो कोई तुमसे कहे एक ऐसी धातु का नाम बताइए, लिक्विड स्टेट में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है, मतलब पानी की तरह होती है, तो वो कौन सी है? पारा भी कह सकते हो या मरकरी भी कह सकते हो। उसका प्रतीक होता है Hg, ये लिक्विड स्टेट में रहती है। आप जब गए होंगे डॉक्टर के पास तो आपने देखा होगा एक थर्मामीटर टाइप का रखा हुआ होता है ना, जो बुखार नापने का होता है, इस टाइप से बना हुआ होता है, इस टाइप से बना हुआ होता है, इस टाइप से बड़ा सा, है ना। थर्मामीटर जो होता है, बनाना नहीं आया मुझे, मेरे लिए ऐसे होता है, ओके। तो ये थर्मामीटर होता है, यहाँ पे ऐसे लगा होता है, इसमें पारा भरा हुआ होता है, एक द्रव भरा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पारा, ओके। जो द्रव भरा होता है पारा, वो क्या होती है? एक धातु होती है, ठीक है। आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है। और सेकंड पॉइंट देखो इसमें, धातुएं जो होती है ना, जिन धातुओं के अंतिम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वे सब जिन तत्वों के या जिन धातुओं के अंतिम कोश में एक या, जैसे कि जो तत्व होते हैं ना, ऐसे लिखो, जिन तत्वों के अंत में या अंतिम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे धातु कहलाते हैं,
देखो ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने आपको खाली इसलिए लिखवा दिया कि आप उसको याद रख सको, ठीक है। डेफिनेशन तो वही है, वे तत्व धातु कहलाते हैं जो धनायन बनने के गुण रखते हैं, ये हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो धातु के गुण क्या, देखो ये सारी चीज़ लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपको कॉपी से कुछ दिखा देता हूँ। देखो धातु के गुण क्या होते हैं आपको बताऊँ मैं, ठीक है। धातु के गुण क्या होते हैं, देखो धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, है ना। यह ऊष्मा का सुचालक होती हैं और ये टन की आवाज़ करती हैं, और धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं आघात वर्धनता होती हैं, ठीक है। तो ये जो गुण है मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर बहुत बड़ा वीडियो हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो एक बार फिर देख लो, इस कॉपी में यहाँ से भी नोट कर सकते हो तुम, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो ये पार्ट 3 है, मैंने ये क्लास में कोचिंग में कराया था बच्चों के लिए, तो वो कॉपी है ये। तो आप नोट करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, देख लेना ज़रा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। तो ये मेरी स्टूडेंट है, उसका ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये यहाँ तक, ओके। अब मैं अगली वीडियो में आपको यहाँ से आगे पढ़ाऊँगा। प्यारे बच्चों आप ज़रूर बताना ये वीडियो देख करके आपको कैसे लगा, समझ में आया कि नहीं आया, अगली वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, आपको मज़ा आता हो तो मैं आगे कमेंट्स करना, तो मैं आगे आपको अगली वीडियो बना के पढ़ाऊँगा, नहीं आता हो तो कोई बात ही नहीं है। मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला था, लगभग 25 दिन हो गए मैंने आपको 10th वालों को वीडियो डाला ही नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे पास अब कुछ बच्चों की कॉल आई है FS फैजान सादा इंटर कॉलेज से, बोले सर पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं आपको दोबारा फिर पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको मज़ा आता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए समझ में आ रहा है, तो मैं आपको अगर पढ़ाना भी और स्टार्ट करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ठीक है प्यारे बच्चों, बाय।